यह बात उस समय की है जब अघोराचार्य बाबा कीनाराम को शिवलोक गमन किए काफी समय बीत चुका था और अवघड़ बाबा बीजाराम जी रोहतास पहाड़ के पास स्थित एक शमशान में निवास कर रहे थे। तो उसी दौरान बाबा कीनाराम महाराज की अंतिम वयोवृद्धा शिष्या जो बंगाल के ब्राह्मण परिवार से थी अपने गुरु भाई बाबा बीजाराम जी के कुटी पर पहुंच गई और उन्होंने बाबा बीजाराम जी से अघोरेश्वर कीनाराम बाबा की कथा और विशेषताएं जानने की उत्सुकता जाहिर की। तब बाबा बीजाराम जी ने अपने झोली से भोजपत्र पर लिखित स्मृति पुस्तिका निकाली और उसके आधार पर उन्होंने कहना शुरू किया। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज के कड़ी में हम शिवांश बाबा कीनाराम के कुछ उन चमत्कारों की वर्णन करेंगे जो उस अवधूतिन को बाबा बीजाराम ने सुनाया था। तो मित्रों, एक बार महाराज बाबा कीनाराम अपनी जन्मभूमि रामगढ़ में कुछ समय के लिए बट वृक्ष के नीचे अपनी झोपड़ी में निवास कर रहे थे। बाबा के पास एक ही लंगोटी थी जिसे स्नान करते समय बाबा लंगोटी को कचार कर आकाश में फेंक दिया करते थे और जब बाबा स्नान कर लेते थे तो वह लंगोटी तब तक सूख कर पुनः बाबा के हाथ में आ जाती थी। लेकिन रामगढ़ प्रवास के दौरान ही एक दिन जैसे ही बाबा कीनाराम जी ने लंगोटी को सूखने के लिए आकाश में फेंक कर स्नान करने के लिए अपने शरीर पर जल छोड़ा था कि उनके पास एक आकाशगामिनी भैरवी आ गई और भैरवी निवस्त्र थी। बाबा की नजर जैसे ही भैरवी पर गई, बाबा कीनाराम ने अपनी जटा से एक बहुत ही सुगंधित रेशमी वस्त्र निकालकर उस पर फेंक दिया। यह चमत्कार ही था कि भैरवी पर फेंका गया वस्त्र जला नहीं। इससे वह भैरवी भी आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि भैरवी पर फेंका गया वस्त्र जल जाता है। यह भैरवी जो माई राम के नाम से विख्यात थी और रामगढ़ के निकट विराट के भग्नावशेष में रहा करती थी। बाबा अघोराचार्य जी के अनुपस्थिति में यह भैरवी आश्रम की देखभाल और साधुओं की सेवा भी करती थी। मित्रों, यह बाबा के ब्रह्मचर्य का ही तेज था कि जब बाबा उस लंगोटी को सुरखते थे, सुरखना मतलब होता है एक ढंग से उसको गारना कर सकते हैं आप, तो उसमें से चिंगारी निकला करती थी। मित्रों, चमत्कार की दूसरी घटना भी रामगढ़ की ही है। हुआ यह था कि एक बार बाबा घूमते हुए रामगढ़ के अपने कुटी पर पधारे तो माई राम अवधूतिन ने निवेदन किया कि बाबा, यहाँ कोई कुआं न होने के कारण पानी दूर दराज से लाना पड़ता है और इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सुनते तत्काल बाबा कीनाराम महाराज ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाया और तब करीब करीब अंजुली भर चांदी के सिक्के बाबा के हथेली में आ गए थे, जिसे बाबा ने कुआं खोदवाने के लिए उन्हें दे दिया और कुआं खोदा जाने लगा। बाबा स्वयं निकल गए थे गंगा तट पर विचरने के लिए। जब बाबा लगभग महीने भर बाद वापस लौटे तो कुआं तो खोदा जा चुका था, लेकिन एक सवाल खड़ा था कि कुआं को बांधा कैसे जाए। हालांकि माई राम ने इंतजाम कर कुछ पतली ईंटें तैयार करवाई, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। समस्या बाबा को बताया गया तो समस्या सुन बाबा ने कहा, कुछ मत करो, बस गोहरा यानी सूखा हुआ गोबर इकट्ठा करो और कुआं जोड़ दो। तत्काल ऐसा ही किया गया। मित्रों, गोहरों से जोड़ा गया कुआं आज भी रामगढ़ में है और यह चमत्कार ही है कि इस कुएं के 4 घाट हैं, लेकिन चारों घाटों के पानी का स्वाद अलग अलग है। मित्रों, इससे बड़ा और दूसरा चमत्कार क्या हो सकता है कि इस कुएं के पानी से तमाम लोगों को आज भी निजात मिलता है। मित्रों,
मुंगेर के गंगा के किनारे अघोराचार्य बाबा कीनाराम से योगिनी की मुलाकात की कथा अब अगले कड़ी में। जय बाबा कीनाराम, हर हर महादेव मित्रों।